नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जॉय ई बाइक चलाई, उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। भारतीय जनता पार्टी ने मनाया जीत का जश्न, हरियाणा में मिली है जीत। दमोह में धान की फसल में लगी बीमारी, किसान हो रहा है परेशान, सर्वे दल पहुंचा किसानों के पास। शराबबंदी को लेकर तेंदुलकरा क्षेत्र में अनेक गांव ले रहे हैं निर्णय, पूर्व मंत्री के गांव में अब नहीं बिकेगी शराब, पीने वालों पर लगेगा 11,000 का जुर्माना। दमोह में गरबा की धूम, ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे अन्नदाता किसान की, जो लगातार परेशान नजर आ रहा है। प्रकृति की मार से जहां किसान परेशान था, तो वहीं महामारी की चपेट में अब किसान आ चुका है। धान की फसल में मऊ नाम की बीमारी लग रही है, जो जड़ों से लेकर संपूर्ण फसल को तबाह करने में लगी हुई है। लगातार ये जो रोग है वो तेजी से फैल रहा है। कुम्हारी क्षेत्र में महामारी का रूप ये ले चुका है। अब इस फसल में सुधार भी नहीं हो सकता। आज टीम यहाँ सर्वे के लिए पहुंची थी। किस तरह से क्या नुकसान हुआ है, वैज्ञानिक हो, कृषि विभाग के अधिकारी हों या फिर राजस्व अमला यहाँ पर पहुंचा, किसानों से उनके द्वारा चर्चा की गई और बताया गया कि अब इस फसल में विशेष सुधार नहीं हो सकता। कुछ दवाइयों का उपयोग करने की सलाह भी दी गई है। किसानों की फसल जो नुकसान हुआ महामारी से, निरीक्षण हुआ, क्या संबंधित बताएं जानकारी। किसानों की फसलों का आज निरीक्षण किया गया। हमारे साथ कृषि विभाग का पूरा दल, राजस्व विभाग की टीम और बीमा कंपनी के जो लोग रहते हैं साथ में थे। अभी जो है वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक भी इसका जो है तो सर्वे कर रहे हैं और इसके आधार पर ही कुछ कहा जा सकता है। संभवतः माहू रोग बताया जा रहा है कि फसलों में लगा है और पूरी सर्वे टीम अभी तो सर्वे ही कर रही है। कितना लगभग नुकसान हुआ होगा? प्रारंभिक तौर पर अभी 5-10% अभी जितने में गया हूँ, लगभग इतना नुकसान है। अब ये तो पूरा जो सर्वे हो जाएगा उसके बाद ही कहा जा सकता है कितना टोटल नुकसान हुआ। जी बताएं सर। हाँ, जैसा कि आज कुम्हारी गांव में हमने देखा है कि धान की फसल में काफ़ी नुकसान हुआ है बीपीएच ब्राउन प्लांट हॉपर की वजह से, भूरे माहू की वजह से। और लगभग जो है कई किसानों के यहाँ तो ये है कि पूरी तरह से फसल जो है डैमेज हो चुकी है। जैसा वैज्ञानिकों ने बताया है कि जहाँ पर इसका अटैक नहीं हुआ है तो उसमें सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है कि किसान भाई जो है सामूहिक रूप से जो रिकमेंडेड दवाएं हैं वो शाम के समय पर डालें, जिससे कि इसका नियंत्रण आगे किया जा सके। अब जैसा वैज्ञानिक भी बता रहे हैं कि जिसमें हो चुका है अटैक ज़्यादा मात्रा में, तो वहाँ पर हम भी चाहेंगे कि दवाई डालने की सलाह नहीं देंगे किसी को, लेकिन जहाँ पर नहीं हुआ है या फिर बहुत कम है तो वहाँ पर डालें और सामूहिक रूप से डालें। और साथ में जहाँ हो चुका है वहाँ के किनारे पे ज़रूर दवाई, मेड़ों पे ज़रूर दवाई डाल दें, जिससे कि वहाँ की माहू उड़ करके दूसरे खेतों पे ना जाए। और जो हमारा कृषि विभाग है, राजस्व विभाग है, और हम इसको जो है इसकी रिपोर्ट वरिष्ठालय को भेजेंगे और जो भी नियमानुसार फसल बीमा है या अन्य चीज़ों में है जो भी प्रावधान होंगे उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। धान की फसल में जो महामारी चल रही है सर, स्थल पर निरीक्षण किया गया, क्या बताया जानकारी किसानों के लिए? आज कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक और हमारे राजस्व की जो पूरी टीम है और सब किसान भाई आज यहाँ पे कुम्हारी का जो हमारे किसानों के खेत है, यहाँ पे एक कीट है जो कि रस चूसता है नीचे से जड़ के भाग से लेकर ऊपर तक, और ये रस चूसने का पूरा कमज़ोर कर देता है और पूरी फसल को 2-4 दिन में
गिरा देता है और फसल यहाँ अपन जैसे देख रहे हैं कि पूरी गिरी हुई हो जाती है और वो कमजोर होकर गिर, बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। और हमारे जो यहाँ क्षेत्र के किसान भाई ने कई प्रकार की दवाइयाँ भी डाली हैं, जो कि अपने दुकानदारों के यहाँ गए और उनसे सलाह ली, और इसके अलावा इसमें कंट्रोल नहीं हो रहा है। जो एक ज़्यादा ही नुकसान बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ के खेतों में हो रहा है और कई गाँव में है। क्या उपाय बताएंगे किसानों को? उपाय में सबसे पहले ये है कि अब इसमें ज़्यादा उपाय अभी अपन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अब ये लेट हो गए हैं। मतलब जो कीट है वो आक्रामक या महामारी के रूप में यहाँ पूरा फैल रहा है और इसका इस अवस्था में बहुत कम कंट्रोल है। अगर हमारा जो ये रस चूसक माहू है जो कीट है, ये अगर एक पेड़ में 4-5 रहता और या 10 तक रहता तो अपन इसको कंट्रोल कर सकते थे। अब इसको कंट्रोल ना के बराबर है। फिर भी हम एहतियात के रूप में कुछ दवाइयाँ अभी नोट कराई हैं और साथ साथ में किसानों को सलाह भी दे रहे हैं कि जिन खेतों में अभी नहीं फैली है उसमें आप दवाई डालने के तरीके में बदलाव करें। और साथ साथ में कुछ दवाइयाँ जो स्पेशल भूरे माहू के लिए या BPH के लिए रिकमेंडेड हैं, उन दवाइयों का आप स्प्रे करेंगे तो हो सकता है कि जो जिन खेतों में धान की फसल हरी अवस्था में है वो फसल हमारी बच सकती है। उसमें जैसे थाइमेथाक्साम दवाई है या इसके साथ में आपके जो पैक्सोलोन की है, ठीक है, और भी 2-3 दवाइयाँ हैं, तो उनका अगर अपन स्प्रे करेंगे तो कुछ उम्मीद है कि वो बच जाएंगे। हमारे साथ में जिले के उप संचालक कृषि भी हैं, ये भी इस बारे में कुछ बताएंगे। ग्रामीण अंचल में मुहास, देवरी रतन, धनगवा, कालाकोट में अधिक धान का नुकसान हुआ है। यहाँ पर कृषि उप संचालक जितेंद्र राजपूत, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज अहरवाल के साथ तहसीलदार शैलेंद्र शर्मा, पटवारी अमित उपाध्याय, सर्वेंद्र साठी, कमोद धुर्वे से टीम यहाँ पर मौजूद थी। देखने लायक होगा अब किसानों को कैसे इस महामारी से बचाया जाता है और कब तक उन्हें कोई राहत प्रशासन दे पाता है। कुम्हारी से अमर सैन के साथ संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। देश के हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने पर दमोह में भी जश्न मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आतिशबाजी की गई और जलेबी खिलाकर मुंह मीठा भी कराया गया। जलेबी इस चुनाव में मुद्दा भी रही। इस जीत के बाद कार्यकर्ताओं का जो जोश है वह काफ़ी हाई है। लगातार एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया गया और जमकर कांग्रेस पर हमला बोला गया। बीजेपी के समर्थन में नारेबाजी की गई। बीजेपी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ता मौजूद थे। इस संबंध में जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी प्रीतम सिंह लोधी के द्वारा अपनी बात रखी गई। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद ने हरियाणा में जो विजय प्राप्त की है, मैं हरियाणा के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास जन कल्याण की नीतियां चल रही हैं, उन नीतियों से प्रभावित होकर के चाहे हम हरियाणा की बात करें चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है तो उसमें हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का योगदान है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। मां बड़ी देवी दरबार में भक्तों का मेला लगा हुआ है। बड़ी संख्या में भक्त यहां पर पहुंचकर मां जगतजननी की आराधना कर रहे हैं। 9 दिनों में मां के विभिन्न स्वरूपों की यहां पर पूजा अर्चना की जा रही है। मां जगतजननी जगदम्बे को मनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जल अर्पित किया जाता है, साथ ही भोग आदि भी लगाया जाता है। मां भगवती की कृपा सदा ही अपने भक्तों पर बनी रहती है। सुबह से काफ़ी बड़ी संख्या में भक्त मां के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं।
खबरों में बात करते हैं हटा उपकाशी की, जहां पर चंडी जी मंदिर में भव्यता के साथ विशाल धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पर वर्ष भर अनेक आयोजन होते हैं, वहीं नवरात्रि पर यहाँ पर सबसे अधिक भीड़ नजर आती है। हटा में लोगों की आस्था का केंद्र बिंदु मां चंडी जी मंदिर में भव्य आयोजन चल रहे हैं, वहीं अनेक तरह के आयोजन देखने को मिल रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह शहर के अलग अलग क्षेत्रों में गरबा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। दमोह के सिंधी कैंप में भी गरबा महोत्सव चल रहा है। यहाँ पर बढ़ चढ़कर समाज की युवतियों और महिलाओं के द्वारा गरबा किया जा रहा है, जिसके माध्यम से मां की आराधना की जा रही है। तो पूरी कोशिश की है हमने कि वही अनुभव, वही प्यार का सुंदर अनुभव और पवित्र अनुभव हम यहाँ लेकर आए हैं, क्योंकि प्यार की खुशबू जितनी गहरी हो मिल रही है। तो सारे पार्टिसिपेंट्स पोजीशन ले लीजिए, लेकिन कार्यक्रम तब चालू नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब तक ये पूरा माहौल तालियों से गूंजा। इसके अलावा हम मां जगतजननी के आपको दर्शन कराने वाले हैं। शहर के अलग अलग स्थानों पर मां भगवती की विशाल प्रतिमा स्थापित हैं, जिन्हें देखने के लिए जनसैलाब उमड़ रहा है। सब जय माई की, भक्तों फिर चिंता पाएगी। बोलो सब जय माई की, भक्तों फिर चिंता
आप फोन निकाल के फोटो शूट करते हैं, वहां सर्कल ब्रेक हो जाता है। तो कोई भी फोन निकाल के फोटो नहीं निकालेगा बीच गरबा में। आपको ब्रेक मिलता है या आप गरबा शुरू होने के पहले आ जाओ या लास्ट में जब गरबा खत्म होता है तब आपको फोटो निकालनी है। उससे पहले कोई भी बच्चा फोटो नहीं जब कर लेंगे हम। और जब तक आपको ब्रेक मिलता है तो बहुत से बहुत 2 मिनट या 5 मिनट का ब्रेक लेना, उससे ज्यादा नहीं। काफी बच्चे हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। शारदीय नवरात्रि के चलते जहां मां जगज्जननी की स्थापना की गई है, प्रतिमा स्थापित की गई है, तो वहीं अनेक स्थानों पर गरबा महोत्सव चल रहा है। पथरिया से 4 किलोमीटर दूर बांसकला के सरस्वती शिशु मंदिर में गरबा कार्यक्रम आयोजित किया गया। हाई स्कूल की छात्राओं के बीच गरबा आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में थाना प्रभारी सुधीर बेगी मौजूद रहे। थाना प्रभारी के द्वारा यहां पर गरबा में हिस्सा लेने वाली तमाम छात्राओं की एक सूची मांगी गई है ताकि उन्हें पुरस्कृत किया जा सके। आइए आपको दिखाते हैं गरबा महोत्सव। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। नौरादेही अभ्यारण्य के अंतर्गत आने वाले तेंदुखेड़ा ब्लॉक के ग्राम उन्हारी खेड़ा गांव के 175 लोगों को अपात्र कर दिया गया है। दरअसल सरकार के द्वारा नौरादेही अभ्यारण्य मनाया जा रहा है, जिसे फॉरेंसिक सेंचुरी के दायरे में आने वाले गाँव को विस्थापित किया जा रहा है, जिसके लिए मुआवजा भी दिया जा रहा है। 175 परिवारों को अपात्र कर दिया है, जो नाराज होकर SDM कार्यालय पहुंचे और इस मामले में उनके से हस्तक्षेप की मांग भी उनके द्वारा की गई। उनका कहना है कि उनके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, मजदूरी करते हैं, ऐसे में मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे। हमारे गांव में न पीने की पानी की व्यवस्था है, न ही अन्य कोई व्यवस्था है। उन्होंने कहा हम जवाबदार नहीं, रेंजर के पास गए हम जवाबदार नहीं, ना आप बोल रहे हैं हमारा विस्थापन नहीं, हम जवाबदार नहीं, ये ठीक गलत। और हम लोग कहाँ जाए? हमने उस पैरामीटर को जो एक बात हो रहा सर, हम लोग पात्र व्यक्ति। इस संबंध में SDM तेंदुखेड़ा अविनाश रावत से भी हमने चर्चा की। देखिए, वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व नौरादेही जो है, उसके सीमा विस्तार को लेकर तेंदुखेड़ा तहसील के अनेक गांव का विस्थापन प्रस्तावित है। उसी क्रम में उन्हारी खेड़ा गांव जो जंगल के एकदम मध्य में है और जहां की बाघ वगैरह का भी विचरण शुरू हो गया है, उस गांव का विस्थापन शीघ्र अतिशीघ्र आवश्यक हो गया है। इसी क्रम में उन्हारी खेड़ा के जो नागरिक हैं उनको फैमिली पैकेज देने के बाद उनको विस्थापित किए जाने हेतु प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो प्राथमिक सूची है पात्र अपात्र की, वो हमने सर्वे कराकर तैयार की है। उसमें जो पात्रता के पैरामीटर हैं उसके हिसाब से कुल 454 फाइल तैयार हुई थी सर्वे के दौरान, जिसमें 179 फाइल
279 फाइल पात्र पाई गई हैं और 175 लोग अपात्रता की सूची में आए हैं क्योंकि उनके निवास आदि प्रमाणित नहीं हुए। तो इस तरह पात्रता अपात्रता की सूची सार्वजनिक की गई है और उसमें दावे आपत्ति मंगाए गए हैं। तो ये सूची कल ही चूंकि चस्पा हुई और इसमें अंतिम तारीख 10 दी गई है। तो इसको लेके ग्रामवासी आए थे। उनका ये कहना था कि हमें अपने दावे आपत्ति तैयार करने के लिए और दस्तावेज लगाने के लिए समय की आवश्यकता होगी, इसलिए इसकी अंतिम तिथि जो है दावा आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी जाए। उसी क्रम में हमने न्याय हित में इसकी अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2024 कर दी है और उनको बता भी दिया है। ज्ञापन देने के बाद वो संतुष्ट होकर चले गए। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। तेंदुखेड़ा ब्लॉक में लगातार शराब बनाने, बेचने और गाली गलौज करने वालों को समाज से किया जाएगा बंद, साथ ही जुर्माना भी लगेगा। पूर्व ऊर्जा राज्य दशरथ सिंह लोधी के गांव बादीपुरा में शराब पर लगी पाबंदी, शराब बनाने, बेचने, पीने वालों पर अर्थदंड लगेगा, समाज से उन्हें किया जाएगा बंद। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। शराब बेचते अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसे सर्व समाज को खाना खिलाना पड़ेगा। यह निर्णय पूरे ग्रामवासियों ने मिलकर लिया है। भगवती मानव कल्याण संगठन की यह मुहिम सफल होती नजर आ रही है। एक के बाद एक कई गाँव में निरंतर शराबबंदी होती जा रही है। दर्जन भर से अधिक गाँव के लोगों ने टोटल शराबबंदी कर दी है। आज आपके गांव में किस बात को लेकर बैठक हुई? आज बादीपुरा ग्राम में महिलाओं एवं संयुक्त पुरुषों की तरफ से शराबबंदी पर बैठक हुई, जिसमें कोई भी व्यक्ति यदि गांव में शराब या गांजा बेचता है या जुआ खेलता है तो उसमें 11,000 रुपया दंड और समाज से बहस के समाज में जब ही वो मिल पाएगा जब 11,000 रुपये डाल देंगे और उस समाज को खिलाएंगे। यही महिलाओं की सहमति और पुरुषों की सारे दोनों संयुक्त की सहमति से आज ये बैठक। जी बताएं किस लिए आए? हम लोगों को ग्राम बादीपुरा में आए हैं और यहाँ के सभी ग्राम बस्ती के लोगों ने यह निर्णय लिया है जो आज इस भयानक कलिकाल के प्रभाव में फंसकर लोग युवा शक्ति शराब पी रही थी, बना करके बेच रहे थे, तबाही मची थी, लड़ाई झगड़ा की स्थिति बढ़ रही, घरों में प्रवेश जब करते हैं शराब पी करके तो बहुत लड़ाई झगड़े की स्थिति कर रहे, मारपीट, महिलाएं प्रताड़ित थीं। ऐसी परिस्थिति में इस गांव की सभी जाति धर्म प्रेमी जनता ने, सभी लोगों ने, बुद्धिमान लोगों ने निर्णय लिया है कि हमारे इस ग्राम बादीपुरा में आज के बाद कोई शराब नहीं बेचेगा और अगर कोई शराब बेचता है तो उस पर 11,000 रुपये जुर्माना है और गांव में अगर गाली देगा कोई पी करके तो उसको 5,000 रुपया 11,000 रुपये जुर्माना है। अगर गांजा भी अगर कोई बेचेगा उस पर भी जुर्माना है। तो ऐसी स्थिति में भगवती मानव कल्याण संगठन पूरे गांव के जितने लोग इधर बैठे हैं जो सराहनीय निर्णय लिया है, सबको हृदय से स्वागत करता हुआ सबके चरणों में बारंबार नमन वंदन करता है। आप लोगों ने सराहनीय निर्णय लिया। हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्रि चल रही है, ऐसे में जहां पुलिस को शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, तो वहीं जिला प्रशासन को भी तमाम व्यवस्थाओं के संबंध में लगातार नज़र बनाए रखना पड़ता है। आगामी पर्व पर लगातार कई तरह के बड़े और भव्य आयोजन होने वाले हैं। ऐसे में तमाम व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर एवं दमोह पुलिस अधीक्षक सुधकीर्ति सोमवंशी के द्वारा दमोह के घंटा घर से लेकर फुटेरा तालाब तक पैदल मार्च किया गया और लोगों से भी उनके द्वारा समस्याओं के संबंध में जानकारी ली गई। साथ ही यहाँ जो पारंपरिक दशहरा है दमोह का जो रावण दहन है, रामदल है, उस संबंध में भी
जानकारी ली गई किस तरह से ये आयोजित होते हैं, साथ ही इनमें क्या क्या व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है उस संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई। लगातार जहां पैदल मार्च किया गया तो वहीं ये भी जाना गया कि किस तरह की व्यवस्थाएं शहर में होनी जरूरी है। उन तमाम व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं होना यहाँ पर जरूरी है। इस अवसर पर एसडीएम दमोह राजानंद बागरी, नगर पुलिस अधीक्षक दमोह अभिषेक तिवारी के साथ तहसीलदार मोहित जैन, नगर पालिका सीएमओ ऋतु पुरोहित, पीडब्ल्यूडी विभाग से श्री तिवारी के अलावा ऊर्जा विभाग सहित अन्य विभागों के कर्मचारी अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। साथ ही यातायात प्रभारी श्री मार्को, दमोह देहात थाना प्रभारी श्री बागरी मौजूद रहे। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने संपूर्ण भ्रमण किया है और व्यवस्थाओं के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिला शांति समिति की जो बैठक हुई थी उसमें तिथियां निर्धारित कर दी गई थी कि कब रामदल निकलेगा, कल रावण दहन होगा। इसके अलावा दशहरा चल समारोह किस तरह से आयोजित होगा। दमोह कलेक्टर ने जाना कि दमोह का जो दशहरा चल समारोह होता है कितनी भव्यता के साथ होता है, कैसे कैसे यहाँ पर मूर्तियों को आगे बढ़ाया जाता है, कैसे विसर्जन की पूरी विधि है, यहाँ पर प्रक्रिया चलती है, प्रशासन का इसमें क्या सहयोग रहता है। तमाम विषयों पर उनके द्वारा आज विस्तार से चर्चा करने के साथ ही व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने का प्रयास किया। शहर के प्रत्येक स्थान के संबंध में भी उनके द्वारा जानकारी ली गई। साथ ही कहाँ पर विशेष प्रशासनिक एवं पुलिस व्यवस्था की आवश्यकता है ये भी जाना गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार उच्च, दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी नजर आ रहे हैं जो लगातार व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ले रहे हैं। दमोह के फुटेरा तालाब पहुंचकर भी उनके द्वारा विसर्जन के संबंध में जानकारी ली। पैदल भ्रमण किया है घंटाघर से, जैसा कि आप जानते हैं कि अब नवरात्रि का जो त्योहार है वो अपने चरम पर है। अब सप्तमी आज हो गई है, अष्टमी, नवमी और उसके बाद दशहरे का पर्व है। इसके अलावा रामदल यात्रा निकलनी है और बड़ी संख्या में एक तरफ तो श्रद्धालुओं का आगमन मंदिर में होगा, बड़ी देवी जी के मंदिर में, और दूसरी तरफ जो है विसर्जन की भी तैयारियां होनी हैं, दशहरे की भी तैयारियां हैं। तो सारी चीज़ों को लेकर के आज एसपी साहब और मैं, हमारे एसडीएम साहब, सीएसपी और बाकी सभी अधिकारी, पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका, ऊर्जा विभाग, सबके साथ हम लोगों ने पूरे रास्ते का पैदल भ्रमण किया है और एक एक चीज़ को बारीकी से देखा है। कहाँ किस तरह की बैरिकेटिंग होनी है, कहाँ बिजली की व्यवस्था कैसी रखनी है, कहाँ पर साफ सफाई होनी है, कहाँ पर रैंप वगैरह बनना है। हमने जो रैकवाड़ समाज के जो हमारे भाई हैं उन लोगों से भी चर्चा की है कि किस तरह की व्यवस्थाएं उनको चाहिए, तो उसमें आवश्यक जो है जो उन्होंने बताया है उस हिसाब से हमने निर्देश सबको दिए हैं। कुल मिलाकर के ये पूरा 3 दिनों के जो आगे के कार्यक्रम हैं उसको लेकर के तैयारियां चाक चौबंद रहें, उसके लिए हम लोगों ने ये किया और अब उन निर्देशों पर अमल शुरू कल से कर दिया जाएगा और मुझे अब पूरी उम्मीद है कि हम बेहतर से बेहतर जो है सुविधाएं नागरिकों को इस अवसर पर दे पाएंगे। आज मैं और कलेक्टर साहब हम लोग भ्रमण पर थे और शहर के बाकी सभी अधिकारी भी साथ में मौजूद थे। हम लोग जो दुर्गा विसर्जन का प्रोग्राम होने वाला है वो, और रामदल जो अष्टमी को निकलता है वो, और उसके अलावा दशहरे में और क्या व्यवस्था लगानी उस संबंध में हम लोग भ्रमण करके ये फुटेरा तालाब तक आए हैं और यहाँ पर विसर्जन में पिछली बार से हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उस विषय में यहाँ पर डिस्कशन हुआ है और लगभग सभी लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे इस विषय में बात हुई है। तो कुछ चीज़ें बदलाव की जाएंगी और हम फिर से प्रयास करेंगे कि इस बार भी हम जीरो कैजुअलिटी के साथ इसको संपन्न करेंगे। दमोह शहर के अलग अलग क्षेत्रों में विशाल देवी पंडाल जहां बनाए गए हैं, मां भगवती विशाल पंडाल में विराजमान है, तो वहीं दमोह शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। काफ़ी अनोखा श्रृंगार दमोह शहर में इस बार देखने को मिल रहा है। लगातार भव्य लाइटिंग की चकाचौंध के बीच मां भगवती के बड़े बड़े दरबार सजाए गए हैं जहां भक्तों के द्वारा मां की आराधना की जा रही है। हम आपको ले चलते हैं लोखू में जहां माता महाकाली की स्थापना की गई है।
काफ़ी अद्भुत श्रृंगार यहाँ पर है। विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। खास बात यह कि सुबह से लेकर देर रात तक भक्तों का यहाँ पर मेला लगा रहता है। महाआरती, महाप्रसाद वितरण, कन्या भोज सहित अनेक तरह के आयोजन यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं माँ महाकाली की ये प्रतिमा है। दमोह के लोकू क्षेत्र में ये प्रतिमा स्थापित है। 56 भोग भी यहाँ पर लगाए गए। इसके साथ ही दमोह शहर के अनेक क्षेत्रों में लगातार माँ भगवती के विशाल पंडाल सजाए गए हैं। जयकारे लगाए जा रहे हैं। झांकियों के दर्शन करने के लिए, माँ भगवती के दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। दमोह के गार्ड लाइन में भी मां भगवती की आराधना की जा रही है। विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। खास बात यह कि मुस्कुराते हुए प्रतिमा सहज ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। मां भगवती का आशीर्वाद भक्तों पर इसी तरह से बना रहे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बुंदेली जलवा महोत्सव का भव्य आयोजन होने वाला है, जिसमें देश भर के कलाकार दमोह के बुंदेली जलवा महोत्सव के मंच पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देंगे। अद्भुत। हम आपको बता दें कि स्टंटबाज भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। एक से बढ़कर एक कलाकार कला की प्रस्तुतियां देंगे। बुंदेली जलवा महोत्सव अपने आप में कुछ खास होता है, जहां आपने देखा कि 7 राज्यों के कलाकार एक साथ मंच पर नजर आए थे। फिल्मी हस्तियां भी दमोह के मंच पर नजर आती हैं, तो इस वर्ष भी कुछ खास होने वाला है, जहां बुंदेलखंड की प्रसिद्ध एक से बढ़कर एक कलाकार यहां पर प्रस्तुतियां देंगे, तो वही अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी मंच पर आने वाले हैं। तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। आधुनिक मंच पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। समाज की कुछ प्रतिभाओं को भी हम सम्मान करेंगे। महिलाओं के बैठने की यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षित व्यवस्था होगी। वहीं तमाम लोगों के लिए काफ़ी कुछ खास होगा। वहीं कलाकारों के लिए काफ़ी बड़ा मौका है। लगातार वह इस कार्यक्रम के जहाँ सहयोगी हो सकते हैं, तो वहीं प्रतियोगिता में इनाम भी हासिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराइए। आप अपना वीडियो इस नंबर पे दे दीजिए। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इस कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर सकते हो, जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। तो हो जाइए तैयार, देर किस बात की। लीजिए बुंदेली जलवा महोत्सव में भाग और दिखाइए अपना जौहर। संतुलित करके नृत्य करना। जोरदार तालियां जरूर बजाइए इस प्रस्तुति के लिए। देव श्री राम कुमार हनुमानगढ़ी मंदिर में इस समय संगीतमय श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। कथा व्यास परम पूज्य पंडित नीलमणि दीक्षित जी महाराज के मुखारबिंद से भक्तों को ये कथा सुनाई जा रही है। भक्त भाव विभोर नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में भक्त इस कथा को सुनने के लिए पहुंचते हैं। रात्रि
कालीन आरती के बाद ये कथा यहाँ पर सुनाई जा रही है। हम आपको बता दें कि जब भी कथा का कोई प्रसंग सुनाया जाता है तो भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। नवरात्रि में श्री राम कथा लगातार चल रही है। तरह तरह के वाहन, तरह तरह के भेद राक्षसों के, ऐसी के आगे आगे जय चल रही थी नक्कर। तो अटगुण तो आगे ही लाएगा, अटगुण आगे ही लाए। तू बनखा अब अटगुण आगे आगे चल रही है तो कहां तक कर लेंगे। अशुभ रूप श्रुति नाका ही, ऐसे उस अशुभकारी रूप को आगे करके और सेना सहित जहां रघुनाथ जी विराज रहे थे वहां गए। गर्जनी तरजनी गगन उड़ाए, अब गर्जना करते हैं, ललकारते हैं, आकाश में उड़ते हैं राक्षस। देख कटक भट अति हरिता, खरना का वध कर दो और उसकी उस स्त्री को छुड़ा दो। ऐसे कह करके और जहाँ रघुनाथ जी विराज रहे थे उसको चले। रघुनाथ जी तो जानते थे क्या होने वाला है। तो रघुनाथ जी ने देखा कि धूल आकाश में उड़ गई तो समझ गए सेना आ रही हो। तो रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी से कहा, आवन से पटक गुफा में सुरक्षित करें और सावधान रहना। क्यों? बोले आवा निश्चर कटक भयंकर, धूल देख रहे। अब वो राक्षसों की सेना युद्ध करने मणि को जानकी जी सुरक्षित जगह ले जाने को भेज दिया। तो सुरक्षित जगह नहीं ले जाने तो अभी हमने एक दिन कथा में सुना है, जानकी जी के आगे एक वध हुआ तो मूर्छित हो गई। अब इसकी वही सेना का संहार कैसे करेंगे राम जी। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह के नीलकमल गार्डन में इस समय गरबा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग इस गरबा को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि जो भी कलाकार यहाँ पर इस गरबा महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं उनके लिए अलग से कार्ड जारी किया गया है। कार्ड स्कैन होते हैं, उसके बाद ही प्रवेश दिया जाता है। चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच यहाँ पर गरबा महोत्सव चल रहा है।
ये माँ उपासना का पर्व जो है 9 दिनों तक भक्त अलग अलग रूप से माता की आराधना करते हैं। हम लोगों ने ये आराधना के लिए गरबा का मार्ग चुना है। ये 3 तारीख से शुरू हुआ है और 11 तारीख तक चलेगा। इसमें हम रोज एक नई थीम रखते हैं, नई ड्रेसेस रहती हैं। इसमें सिर्फ पारंपरिक देवी गीतों धुनों पर जो है ना पूरा गरबा होता है। आज पंचमी के दिन हम लोगों ने महाआरती की थी। आज जो है ना हम लोगों ने पारंपरिक ड्रेस पर गरबा करवाया है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्ष शिखा जैन के द्वारा अपनी बेटी का जन्मदिन छात्रावास में जाकर मनाया गया। छात्राओं के लिए उनके द्वारा खेल सामग्री वितरित की गई। उनका कहना है कि उनके द्वारा कराटे क्लास ऑपरेट किए जाती थी। जब तक उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि किस तरह से खिलाड़ियों को परेशानी होती है, उनके द्वारा उनका दर्द जाना गया और उसके बाद अब निर्णय लिया गया कि छात्र छात्राओं के लिए विशेष रूप से खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाए ताकि ये बेहतर खिलाड़ी बन सकें। आइए जानते हैं उन्हीं से कि किस तरह से उनके मन में ये विचार आया। आप अपने मत लड़ने तो पेन के लड़ने का टुकड़ा बड़ा होगा। बच्चे जिनका भविष्य निश्चित ही उज्जवल करने का काम यदि कोई संस्थाएं कर रही हैं तो वो हमारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी हुई संस्था है, चाहे वो सरस्वती स्कूल हो, चाहे इस मधुकर छात्रावास में पढ़ने वाले हमारे विद्यार्थी हैं या इसको संचालित करने वाले लोग हैं, तो निश्चित ही ये समाज में एक दिशा देने का काम हमारे इन संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है। तो हम सबका ये कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि हम सबको इन संस्थाओं में सहयोग करना चाहिए। और इन संस्थाओं को जन जन तक ले जाने के लिए आज जैसे जन्मदिन मना करके या हम अपने और भी शुभ कार्य करके इन संस्थाओं को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर सकते हैं, इन संस्थाओं को सहयोग दिलाने का काम कर सकते हैं। तो हम सबको इन संस्थाओं के साथ जुड़ करके और इन संस्थाओं को निरंतर उन्नति की ओर ले जा करके और हमें इन बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते रहना चाहिए। आज क्या कार्यक्रम किया गया? आज यहाँ पर मधुकर जनजाति छात्रावास में मैं अपनी छोटी बेटी अन्याशा का जन्मदिन मना रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन बच्चों के पास मैं जब भी आती हूँ मैंने उसका हर साल जन्मदिन मैं ऐसे ही मनाती हूँ। तो इस साल मैंने इन बच्चों के बीच में स्पोर्ट्स की कराटे किट वितरित की है, क्योंकि जब मैं कराटे क्लासेस खुद ऑपरेट करती थी तो मुझे समझ में आता था अगर बच्चों के पास सब कुछ ना हो तो उन्हें बहुत मुश्किल होती है प्रैक्टिस करने में। और मुझे इस चीज़ की थोड़ा यहाँ पे कमी नजर आई थी जब मैं देखने आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं उनको स्पोर्ट्स की किट वितरित करूं और अपनी बच्ची का जन्मदिन मनाऊं ताकि उसके अंदर अच्छे संस्कार और अच्छे विचार पैदा हों। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। भारतीय जनता पार्टी ने मनाया जीत का जश्न, हरियाणा में मिली है जीत। दमोह में धान की फसल में लगी बीमारी, किसान हो रहा है परेशान। सर्वे दल पहुंचा किसानों के पास। शराबबंदी को लेकर तेंदुखेड़ा क्षेत्र में अनेक गांव ले रहे हैं निर्णय। पूर्व मंत्री के गांव में अब नहीं बिकेगी शराब, पीने वालों पर लगेगा 11,000 का जुर्माना। दमोह में गरबा की धूम। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए मैं इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।
फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।